Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. सबसे सेंसिटिव जॉब उनकी हो। मैं वही कह रहा हूँ, आसान कर देने, सबका बाप खुद बन जाना था इसमें। हाँ, अच्छा वैसे भी वो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, मुझे लगता है तबीयत या तो तबीयत फिर क्या देते हैं सुअर के बच्चों, या तो मेजर साहब की तबीयत खराब है, या बार बार जो ईरान को मेंशन कर रहे हैं या सरकार किसी ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया। नहीं, वो ट्विटर पे वायरल हो रही थी। मेजर साहब भी भावनाओं में बैठ जाते, कुछ ज्यादा ही बोल गए थे कि एक डिप्लोमेट है जिसके साथ ईरान के साथ भाई अच्छा सिर्फ जो ना ये सिर्फ गुस्सा जो था ना ईरान का इनके साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए गुस्सा था कि वो मुस्लिम है, बस और कुछ नहीं था। बिल्कुल ही वरना ईरान और इंडिया के खुद के रिलेशन अच्छे हैं। पाकिस्तान से उन्होंने बकायदा पोर्ट दे रखा हुआ है और रिलेशन अच्छे हैं, गैस की भी बात चलती है, तेल की भी बात चलती है, वो अच्छे हैं। वो सिर्फ जो नफरत है इसराइल की सपोर्ट में, उसमें 40 भाइयों की जानें चली जाती हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, इसकी बड़ी तारीफ कर रहा है बंदा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने वो टेलीविजन में फोटोग्राफ भी देखी होगी जहां पे एक आतंकवादी को मारा और उसके नमाज जनाजा में पाकिस्तानी आर्मी वाले शरीक हुए, सीनियर ऑफिसर शरीक हुए। उसका जो ताबूत था, उसका जो कॉफिन था, वो पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स उसको लिफ्ट कर रहे थे अपने कंधे पे और ले जा रहे थे। आपने ये भी देखा कि सामने जो पायलट था उसके कंधे पे 2 तारे थे, राइट? वो जो केन लेके मार्च कर रहा था, आपने देखा कि पीछे जब वो नमाज जनाजा पढ़ रहे थे, सामने ताबूत था, तो पीछे पाकिस्तानी फौज के आला अफसर खड़े हुए थे और वो आतंकवादी था। ये आपको पहले पाकिस्तान को आपको समझना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ना कि वी आर आर्टिस्ट्स, हम लोग आर्टिस्ट हैं, जो लोग कहते हैं कि साहब जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए सरहदें कुछ मायने नहीं रखती, तो जो पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं उन्होंने पहलगाम और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बारे में उनका क्या कहना है, ये भी आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा। तो ये वन वे वाला भाईचारा ना चलता नहीं है। भाईचारा तब चलता है जब दोनों तरफ से भाईचारा हो, और ये भाईचारा 78 साल से सिर्फ एक ही तरफ से चलता चला है। मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। अब मैंने कुछ कमेंट्स पिछले 3-4-5 दिन में करे हैं, जिसकी वजह से काफी टेलीविजन में भी कवर हो रहा है और प्रिंट मीडिया में भी, कि मेजर गौरव आर्या ने ऐसा बोल दिया और बाप के बारे में बात कर दी। तो मैं वालिद साहब करके बात करूंगा। दोस्तों, यहां पे मैं बात करना चाह रहा हूं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, जो ISPR के डायरेक्टर जनरल हैं, पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो कि उनका पब्लिक रिलेशंस देखती है, उनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देखती है, उनका प्रोपेगेंडा देखती है, वो ऑर्गेनाइजेशन है ISPR। तो उसके हेड हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। अहमद शरीफ चौधरी भी जो ISPR से बयान निकलते हैं वो हाईली रेडिकल इस्लामिस्ट बयान निकलते हैं, लेकिन मैं आज बात करूंगा उनके रिस्पेक्टेड वालिद साहब की, क्योंकि मैं बाप बोलूंगा फिर आप लोग बोलेंगे आप बाप पे चले जाते हैं, ये सब कर, तो मैं रिस्पेक्टेड उनके आदरणीय पिताजी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जरूरी है कि आप जानें, क्योंकि क्या होता है कि परिवार में जब ग्रूमिंग होती है किसी की और वो बंदा फिर बड़ा होता है, सबसे पहली ग्रूमिंग माँ बाप करते हैं, उसके बाद टीचर्स करते हैं, उसके बाद फौज करती है, फौज की ग्रूमिंग लास्ट में आती है। चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाइनीज आर्मी हो, अमेरिकन आर्मी हो, पाकिस्तानी आर्मी हो, बच्चा तो पहला घर ही में होता है सबके यहाँ, राइट? उसके बाद स्कूल जाता है, फिर उसके बाद व्हेन यू जॉइन द प्रोफेशन ऑफ आर्म्स, तब जाके तीसरी ग्रूमिंग आपकी वहां पे होती है। तो इनके जो आदरणीय वालिद साहब थे सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, ये एक न्यूक्लियर इंजीनियर थे, जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अहम किरदार अदा किया, इंक्लूडिंग यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स एंड प्लूटोनियम बेस्ड वेपन कैपेबिलिटीज। हमें चाहे बुरी लगे ये बात, क्योंकि हम इंडियंस हैं, लेकिन फॉर पाकिस्तानीज वो एक हीरो हैं। भाई, अपने मुल्क को अगर कोई न्यूक्लियर वेपन दिलवाने में या उसके रास्ते में चल के कुछ मदद कर रहा है अपने मुल्क की, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों के लिए वो हीरो होगा। एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट, वी मे नॉट लाइक इट, हमें शायद ना पसंद आए, लेकिन ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तानी इसके लिए हीरो हैं। अब 1998 में
ये रिटायर कर जाते हैं और सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, आदरणीय पिताजी डीजी आईएसपीआर के जनरल साहब के, उम्मा तामीर नौ यूटीएन, उम्मा तामीर नौ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ चलाते हैं और ये तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान में काम करती है। ये उस समय तालिबान का राज होता है और ये लोग वहां पे अपना काम करते हैं, राइट। और दुनिया को यह बताया जाता है कि ये एक एनजीओ है उम्मा तामीर नौ और इसका काम है स्कूल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सभी करते हैं। अब अगस्त 2001 में यही सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब, इनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो आज के डीजी आईएसपीआर हैं, उनके वालिद साहब एंड हिज कॉलीग चौधरी अब्दुल मजीद, ये जाके सन 2001 में ओसामा बिन लादेन से मिलते हैं। ये गए थे स्कूल बनाने के लिए, तो स्कूल नहीं बना पाए, ये ओसामा बिन लादेन से और ऐमान अल जवाहिरी से ये लोग मिलते हैं और कहते हैं कि साहब हम न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और आप बताइए आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं लार्जर कॉज के लिए हम इससे बड़े इंप्रेस्ड हैं और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो ये लोग दोनों के दोनों ये जाते हैं, यानी कि सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद और उनके मित्र चौधरी अब्दुल मजीद, ये ओसामा बिन लादेन से और ऐमान अली जवाहिरी से मिलते हैं और न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स की टेक्नोलॉजी शेयर करने की बातें करते हैं। जाहिर सी बात है रिटायर हो चुके हैं तब तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से, लेकिन जो नॉलेज है वो तो है और जो एक्सेस है वो तो है। अब रिटायर हो जाते हैं इसका मतलब थोड़ा ना जिस दिन अगर कोई रिटायर होता है, कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर कोई रिटायर हो जाए, वो डॉक्टरी थोड़ा ना भूल जाता है। जिस अस्पताल में उसने 30 साल काम करा उस अस्पताल में उसके कॉन्टैक्ट्स तो हैं, उसके जूनियर्स तो हैं वहां पे। तो ये कहते हैं कि आप कॉन्टैक्ट्स की फिक्र मत करिए और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों की आप बात करिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अच्छा, ये बातें सुन के दुनिया में कंसर्न हो जाता है कि भाई ये आतंकवादियों को न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार देने की बात कर रहे हैं, तो घंटियां बजती हैं, अलार्म बेल्स बजती हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद जो कि वालिद साहब हैं आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के, जो डीजी आईएसपीआर हैं, उनके वालिद साहब हैं, रिस्पेक्टेड, ठीक है। मैं हर समय वालिद साहब 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 करके बोल रहा हूं, वरना आप लोग बोलेंगे मेजर फिर तुमने बाप बाप करके बात करी, तो भाई साहब सॉरी, आपको बुरा लग जाता है। तो इनके वालिद साहब, आदरणीय वालिद साहब, आदरणीय वालिद साहब को यूनाइटेड नेशंस बाद में सैंक्शन कर देता है कि उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया है इनके फादर के, और बोला कि ये जो हैं जनाब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका कॉन्टैक्ट है, इंक्लूडिंग अलकायदा, और आप इनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स की आप नॉलेज दे रहे हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स की नॉलेज दे रहे हैं और केमिकल वेपन्स की नॉलेज दे रहे हैं आपको। यानी कि आज के जो डीजीआईएसपीआर साहब हैं उनको भी साहब, सबको मैं साहब साहब कह के बड़ी रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूं, वरना वो फिर ईरान वाला कांड हो जाएगा दोबारा। आप बोलेंगे फिर से गौरव आर्या ने ईरान के साथ डिप्लोमेटिक इशू करवा दिया, भैया तो सॉरी। सबसे सेंसिटिव जॉब उनकी होती मैं है। वही कह रहा हूं, आसान कर देने, सबका बाप खुद बन जाना चाहिए। अच्छा, वैसे भी वो कहते सॉफ्टवेयर हैं अपडेट हुआ है, मुझे लगता है तबीयत या तो तबीयत फिर कह देते हैं सुअर के बच्चों, या तो मेजर साहब की तबीयत खराब है, या बार बार जो ईरान को मेंशन कर रहे हैं या सरकार किसी ने सॉफ्टवेयर अपडेट। नहीं, वो ट्विटर पे वायरल हो रही थी, मेजर साहब भी भावनाओं में बैठ जाते, कुछ ज्यादा ही बोल गए थे कि एक डिप्लोमेट है जिसके साथ ईरान के साथ भाई अच्छा आप सिर्फ जो ना दिया है। ये सिर्फ गुस्सा जो था ना ईरान का इनके साथ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए गुस्सा था कि वो मुस्लिम है, बस और कुछ नहीं था। बिल्कुल ही वरना ईरान और इंडिया के खुद के रिलेशन अच्छे हैं। पाकिस्तान से भी उन्होंने ज्यादा बकायदा अच्छे हैं। पोर्ट दे रखा हुआ है और रिलेशन अच्छे हैं, गैस की भी बात चलती है, तेल की भी बात चलती है, वो अच्छे हैं। वो सिर्फ जो नफरत है इसराइल की सपोर्ट में थे, ईरान जो है मुस्लिम नफरत, वो थोड़ा उस भावना में बैठे। यार बड़ी बात अब ये देखिए, डॉक्टर एज शंकर उनके फॉरेन मिनिस्टर है। अच्छा, ऐसे किसी कंट्री में कोई बंदा चला जाता है, कोई ना कोई बुलाता है तो कोई जाता है, दावत देते हैं तो जाते हैं ना। उन्होंने बुलाया, इज्जत दी तो वो आए। सऊदी अरब का फॉरेन मिनिस्टर भी, वो भी मुंह उठा के चला अच्छा गया। भाई, अभी उसने तो बोला था भाई साहब आओ बैठ के हम सुलह करवाते कोई हल निकालते हैं। वो जी सुअर हो गया, तो भाई अब डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे क्यों सुलह की? हाँ, ये बताओ क्यों की ये उसके बताओ। कहने पे? डोनाल्ड ट्रंप को भी बोलो सुअर है भाई, तो वो बाप है, पूरी दुनिया का बापू है। हैं? अच्छा नहीं, अगर डोनाल्ड ट्रंप सुलह की बात करता तो वो
अच्छा, ये मेजर साहब को बहुत गुस्सा वो है। सही हो जाता है। अगर कोई जो मुस्लिम कंट्री है, ईरान है, वो गलत है। वो करे तो वो सुअर है। अच्छा, सुअर है। गलत नहीं, सुअर है। अच्छा, मेजर साहब ने जो मेंशन किया ना, वो था मोहम्मद सुल्तान, यानी कि एक साइंटिस्ट थे हमारे, जो आज के DGISPR है, एम शरीफ, उनके वालिद साहब। तो मेजर साहब के बकौल ये है कि वो जब साइंटिस्ट थे उनको निकाल दिया गया, तो वो ना उन्होंने अपने जो ना अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम की चीज़ें कुछ हैं वो दूसरी कंट्रीज को दी। हाँ ये तो दहशतगर्दों को कह रहे थे। वो दहशतगर्दों पे वो ही कंट्रीज को उसामा बिन लादेन को उसामा बिन लादेन को कोर्ट नहीं किया नाम लेके भाई, वो कंट्री थोड़ी ना है भाई। भाई उसामा बिन लादेन अगर को उनको पाकिस्तान दिए में पैदा तो थोड़ी फिर- हुआ है। अगर उनको दिए कि पाकिस्तान आर्मी नहीं देगी, ये बंदा है। फिर उनको सितारा इम्तियाज कैसे दिया गया? भाई मैं किसको? बताता हूँ, वो सारी यूएस की प्लानिंग होती है। पहले नंबर तो भाई यूएस यही चाहता ही नहीं था कि भाई पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर के टेस्ट करे। बाकायदा भाई साहब कोड है, वो उन्होंने 5 बिलियन का ऑफर भी दिया था नवाज शरीफ को दिया था, कि आप ये बिल्कुल। टेस्ट मत करो। अब न्यूक्लियर बन गया भाई साहब, कहीं ना कहीं थ्रेट तो भाई है ही। कहीं ना कहीं तो भाई वो हकीकत में अब तो है। बनता है कि भाई मैं हूँ दुनिया में, मेरे राज है और कोई ना वो बन जाए। जो चीज़ मैंने अचीव की है कोई दूसरा ना कर पाए। अच्छा, एक तो होगी वो चीज़। और भाई साहब के साफ ज़रा कि भाई वो और भी टेस्ट कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कि भाई एक साइंसदान जो होता है ना, उसकी जो होती है ना सोच खोज, उसकी जो होता है ना भाई, हमा वक्त वैसा वो जारी होना। होती है। अगर उसने एक न्यूक्लियर बनाया तो उसका मिशन होगा कि मैं इसको और मजीद कैसे खतरनाक या बेहतर अच्छा, बनाऊं। लाजमी नहीं जो साइंटिस्ट है न्यूक्लियर तक महदूद मिसाइल हो गए, बड़ा कुछ होता है, अनगिनत रिटायर हो गए, अनगिनत होता है। इसलिए भाई साहब ऐसे लोगों के ऊपर वो जानबूझ के भी पाबंदी लग जाती, हत्थे चढ़ भी जाते हैं। ऐसे लोगों को कई लोग भाई उठा भी लेते हैं, हनी ट्रैप हो जाता है, सब 100 मुस्लिम चीजें शायद। सीक्रेट्स होते हैं, निकल जाते हैं। और उनका तो भाई कहीं ना कहीं वो ना ब्लेम लगा के कि भाई ये बेचना चाहते थे, हालांकि वो बेचें या ना बेचें, लेकिन उनके ऊपर जिस तरह कदीर खान के ऊपर भी इस तरह ही था। अच्छा, ये मतलब इतने इसलिए नजरबंद यानी नजरबंद कर दिया। यानी कि फिर ये इतने ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि इनको दुनिया से छुपा कर रखना लाजमी हो जाता तो है। भाई इनके ऊपर नजर रखी जाती है बकायदा, तो जरूरी भी होता है तारक। और पूरी दुनिया की। ऐसा नहीं कि भाई एक आधे। डॉक्टर कदीर को नजरबंद हमने करके रखा, हिंदुस्तान से आवाजें आती थी, उस बंदे को नजरबंद कर दिया आपने, जो आपको खौफ की अलामत से महफूज कर दिया। ये हुआ भाई, इसीलिए ही किया था। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।